जी प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान कलीम राजपूत और हमारा टॉपिक है बहावलपुर ज़िला भर में मुसाफिर गाड़ियों में LPG सिलेंडर्स का बेदरी इस्तेमाल, जिसके पास इंसानी ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरात जो है वो लाहक हैं। तो इस हवाले से जो है हमने वर्जन लेने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज साहब के पास हम आए हैं और उनसे हम जानते हैं कि इन माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन क्यों नहीं होता। शहर भर में लारी अड्डा समेत शहर भर में जगह जगह जो है ये रीफिलिंग्स के पॉइंट्स बने हुए हैं और मुसाफिर गाड़ियों में जो है धड़ल्ले से जो है वो LPG का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तक रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो है रवा साल में जो 26 हादसा जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट के और आग लगने के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज साहब मौजूद है। जी सर, आप हमें बताएंगे कि बहावलपुर रवा साल जो रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 26 जो हादसा हैं वो अब तक पेश आ चुके हैं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर जो है वो अब तक क्या इक़दाम जो है वो कर रही है और आप आगे आने वाले वक्तों में इस हवाले से अपनी पुलिस इंतज़ामिया को क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो देगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये अहम पॉइंट है, एक अहम एस्पेक्ट है, इसको आपने रेज़ किया है। अब इसके अंदर मामला ये है कि सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्यों ये सिलेंडर्स की तरफ जाया जाता है। ऐसे क्या अवामिल हैं कि हम गाड़ियाँ जो अदरवाइज़ पेट्रोल फील्ड होती हैं या डीजल फिटेड होती हैं उनको हम ले जाते हैं सिलेंडर्स की साइड पे। उसमें आपको पता है सोशो इकनॉमिक इशूज़ हैं, इकनॉमिकली वायबल ये चीज़ रहती है। और फिर जब इनकी इंस्टॉलेशन हो रही थी तब इसके ऊपर कोई प्रॉपर रेगुलराइजेशन नहीं की गई है, कोई प्रॉपर इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा था और भरमार हुई। आपने देखा कि तकरीबन हर छोटी बड़ी गाड़ियों के अंदर इनकी फ़िटिंग होनी शुरू हो गई विदाउट एनी रिगार्ड टू इट्स फिटनेस। अब हमने सर लेटली इसके ऊपर अपनी कार्रवाई जब शुरू की तो इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मसलन इसमें साथ में सिविल डिफेंस का काम है कि जिन्होंने देखना है कि ये जो फिटिंग हो रही है इसके सर्टिफिकेशन क्या हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर और इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें इंगेज होना ज़रूरी है। हमने लेटली इसके ऊपर कैंपेन की और उसके बाद हमने इनको सबसे पहले वाज़ो नसीहत की, इनको वार्न किया कि आपने अपने जो सर्टिफिकेशन है पहले वो पूरी कराएं। अगर आपके पास वैलिड इसकी चीज़ें मौजूद होंगी तब आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सेफ्टी प्रोसीजर्स अगर आपके पूरे हैं करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको अंदर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो वार्निंग के बाद हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की और हमने लगभग पिछले कल की अगर मैं सिर्फ आपके साथ डायरी शेयर करूँ जो आज मुझे पुटअप हुई है तो तकरीबन 13 गाड़ियों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ इनके ख़िलाफ़ से हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह इस प्रोसेस को ऑनगोइंग रखेंगे और मैं आपके चैनल की वसादत से भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि देखें, मान लिया कि हमारे बहुत सारे इकनॉमिक इशूज़ होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इंसानी जान से कीमती कोई शय नहीं है। लोग मजबूरी में इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं और फिर सबसे बढ़कर ये कि बच्चों की स्कूल वैन्स के अंदर ये बहुत सारे कई जगहों पे लगे हुए हैं। उसके अंदर हम अपने मासूम कल के जो हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे जो मुस्तकबिल हैं, हम उनको एक ज़िम्मेदारी के साथ बिठा के भेजते हैं और अगर खुदा न खास्ता आपकी लापरवाही से चंद अपने पैसे बचाने के लिए किसी की जान खतरे में पड़ रही है तो उसके अंदर हम अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे उसकी सरकोबी के लिए। तो मैं आपके चैनल की वसादत से भी तमाम ये ट्रांसपोर्टर्स को और बाकियों तक भी यह पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा कि आप इन गाड़ियों के अंदर अगर आपने गैर कानूनी फिटिंग की हुई है तो फौरी उसको रिमूव करें, अदरवाइज़ हम खिलाफ कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। गाड़ियाँ भी बंद होंगी, पर्चे भी दर्ज होंगे और जेल का भी मुँह देखना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि हमने ये भी चीज़ का फॉलो करने की कोशिश की कि जहाँ से इनकी फिलिंग हो रही है वो जगह भी गुंजान आबाद कंजेस्टेड इलाकों में खुले हुए हैं, वहाँ पे भी इर्द गिर्द काफ़ी सारे सिलेंडर रखे हुए हैं। खुदा न खास्ता जिस तरह आपने अभी फरमाया कि 26 इस तरह के हादसा हो चुके, तो वो जहाँ गुंजान आबाद कोई कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर जब ये ब्लास्ट होता है तो वो ना सिर्फ अपने नुकसान का सबब बनते हैं बल्कि इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो उनकी भी मैंने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि इनको रीलोकेट किया जाए। कम अज़ कम अगर वो आपके कानून के ऊपर पूरे उतरते हैं तो उनके एरियाज़ ऐसे बनाए जाएँ जो बाकी आबादी से दूर हों। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मुसाफिर गाड़ियों में तो रिफिलिंग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे मकामात पर शहर में मुसाफात में
है वो पंप्स लगाए हुए हैं मोटर्स टाइप से लगा के, और घरों में भी छोटे छोटे सिलेंडर जो इनलीगल ओगरा से वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते वो सिलेंडर और गैर मेयारी सिलेंडर्स होते हैं, उनमें भी जो है किलो 1 kg 2 kg 4 kg के हिसाब से जो है वो गैस रिफ़िल की जाती है। तो इस हवाले से हमारे पास कुछ ये भी इतलात हैं कि जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन हैं वो माहाना वहाँ से जो है वो कुछ पुलिस अमला जो है वो वहाँ से कोई इनकम्स वसूल करता है, कोई भत्तों की सूरत में या उनसे कोई रिश्वत की सूरत में, और उनकी सरपरस्ती करता है। क्योंकि ये पुलिस की जो डिटेक्शन में आता है कि पुलिस जो है इन जो रिफिलिंग पॉइंट्स हैं कम से कम उनको वहाँ पर जो है उनको जो है वो लगाम डाली जा सके, और ये जो घरों में ब्लास्ट होने का जो सबब बनते हैं ये खास खुसूसी तौर पर जो छोटे रिफिलिंग पॉइंट्स हैं उन पर जो है पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? ये डायरेक्टली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं फॉल करती हैं। इसमें दीगर जो इदारे हैं, सिविल डिफेंस, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, ये मेनली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डोमेन में आ रहा होता है, या ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बेसिकली इसके ऊपर करती है। देखें, क्योंकि पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है जाके इनकी सर्टिफिकेशन चेक करने का, ना हम स्किल्ड हैं इस काम के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट इनका होना चाहिए जिसको हम चेक करें। तो बेसिकली लीड इसमें लेनी होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और हमारा काम है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। और मैं पहले भी DC साहब के साथ भी हम इनमें कोऑर्डिनेशन रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी आपस में लेज़ॉन है। हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी टेकअप करेंगे। और जहाँ तक रही बात कोई पुलिस के मिक्सअप होने की, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा और आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी जगह आप देखते हैं कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से कोई काम गलत हो रहा है, तो बराए मेहरबानी कोई सबूत के साथ कोई ऐसी चीज़ दें जिससे मुझे इनको जो है हमें रोकेगा नहीं। और मैं ये बात भी आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूँ कि जितना सज़ा जज़ा का और बाज़ पुलिस का जो मामला पंजाब पुलिस के अंदर है, इतना आपको किसी और जगह पे मैं मुकम्मल चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी और जगह नहीं मिलेगा। तो मैं खुद भी कमिटेड हूँ ज़ाती हैसियत में भी और बतौर DPO भी, कि अगर मेरे पुलिस वाले किसी जगह के ऊपर किसी गलत फेल के अंदर आप इन्वॉल्व देखें तो काइंडली ज़रूर मुझे सबूत के साथ दें। आई विल अश्योर यू कि इंशाल्लाह हम उसको आखिर तक पहुँचाएँगे। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो प्रोग्राम है आवाम तक ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो है इसको हम बना रहे हैं, और इसका मकसद भी यही है क्योंकि इंसानी ज़िंदगियों के शदीद खतरात लाहक हैं। LPG का जो बेदरी का इस्तेमाल हो रहा है मुसाफिर गाड़ियों में, आए रोज़ जो है गुज़िश्ता दिनों भी मुसाफिर खाने में एक इंसिडेंट पेश आया कि मुसाफिर एक हाईएस्ट थी जिसमें मुसाफिर वैन में आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, और उसमें जो रेस्क्यू तराई के मुताबिक जो है जो मुसाफिर थे उन्होंने चलती गाड़ी से कूद कर जो अपनी जानें बचाई हैं। तो अब लास्ट आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे, और इनके हवाले से जो अब क्रैकडाउन है ये होने जा रहा है, और आवाम जो है इसमें आपसे किस तरह से होपफुली हो सकती है बहावलपुर पुलिस की जानिब से, और ज़िला इंतज़ामिया के कोऑर्डिनेशन से आप अब किस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाने लगे हैं? बहुत अच्छे, मैंने आपके थ्रू ये पैगाम वाज़े तौर पे पहुंचाना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट के जो मैनेजर्स हैं उन तक भी, कि जिन गाड़ियों के अंदर इलीगल ये फिटिंग हुई हुई हैं इन सिलेंडर्स की, उनको आप फौरी रिमूव कर लें। अदरवाइज़ हमने अपने कैंपेन स्टार्ट कर दी है इसके ऊपर। कार्रवाइयाँ पहले भी हो रही थी, लेकिन अब हम उनको और ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच के साथ करेंगे, और ना सिर्फ गाड़ियों की बंदिश होगी बल्कि आपके परमिट्स वगैरह की कैंसलेशन की हद तक भी हम जाएंगे, FIR भी दर्ज होंगी और जेलों तक भी पहुँचाएँगे हम इंशाल्लाह जी। और आगे भी फॉलो करके प्रोसिक्यूशन के साथ हम सज़ा को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। ये तो हो गई जो ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं उनके साथ। और जो दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम के साथ भी, कि आप लोग भी ऐसी ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज करें। जहाँ पे आप देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ लगी हुई है, तो आप ज़रूर हम तक भी 15 की कॉल के ज़रिए अब तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। इंशाल्लाह पुलिस रिस्पॉन्ड भी करेगी, और आपकी जानों को महफूज बनाने के लिए जो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको पूरा करने में हम अपने आप को ज़रूर हमेशा हाजिर भी रखेंगे। और इस कमिटमेंट के साथ मैं अपनी तमाम सिपाह को भी यह पैगाम दूंगा कि आप लोगों की जान माल बचाने के लिए आप जो अपना सारा दिन एक जिहाद कर रहे होते हैं, उसमें ये सिलेंडर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज साहब प्रोग्राम आवाम तक में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि आवाम जो है इसमें पुलिस के साथ ताउन करे, और अब जो ट्रांसपोर्टर्स माफिया हैं उनको भी प्रॉपरली जो है वो मैसेज दे दिया गया है। और अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज का कहना है कि पहले भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही थी, मगर अब इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो एक